मनी बहन का, दोनों बोली। हे भगवान। मुक्तिधाम सास बहू का, सास बहू का। दोनों में फर्क तो है। तुमने क्या सोचा मैं जिंदगी भर तुम्हारी मोहताज रहूंगी? नहीं प्रभु चावला, ये नहीं होगा। अब किसी ने ये इंटरव्यू देख लिया प्रभु जी तो जैसी नौकरी है वो भी जाती रहेगी। मनी बहन क्या प्रभु चावला कब से बता रहा है आगे इंटरव्यू बढ़ाना? मेरे को नहीं आता ना, मैं मेरी बहन से पूछ रहा हूँ कैसे बढ़ाऊं इसको। नहीं मुझे कभी कभी डर लगता है जब ऐसे डायलॉग्स आते हैं कि मैं सामने वाले का अनादर तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब तक बात पूरी करती हूँ तब तक दिखा नहीं आपको, छोड़िए। वो तो सर आपने आदर करना, जो मनी बहन में जिस तरह से आप मजाक उड़ाती है लोगों का, नहीं मनी बहन खुद मजाक का पात्र बनती है, पर आप दूसरों का भी उसी बहाने मजाक उड़ा देती ना, इसलिए सिर्फ पति को परेशान करती हूँ क्योंकि तुलसी बनकर पति ने बड़ा परेशान किया। रियल लाइफ में भी कर रही है आप तो। अभी तक तो नहीं किया। इतना फ्रीडम दे रखी है उतने आपको, चाहिए सुबह 8 बजे निकल जाइए और ये कर लीजिए, तो आप बैलेंस कैसे करती है? देखिए प्रभु जी, एक तो आप अपने आप को बड़े ही लिबरल माइंडेड बताते हैं और फिर आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि पति ने आपको फ्रीडम दे रखी है। जब मेरा संभाले अपने हमारे घर में आज भी पत्नी मैं हूँ और पति वो है। जब आपने सीरियल शुरू किए उन दिनों में माँ का बड़ा फैशन था, हर सीरियल के पीछे एक माँ, सास, बहू, बा जैसा कुछ होते थे। अब सब लड़कियों का है, बेटियां, सच्ची बेटियां, बालिका वधू, बहुएं वही है, पैकेजिंग का साइज छोटा हो गया, बालिका वधू नहीं, पर बेटियों के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है, इसलिए आपने कभी अब सास की वैल्यू तो नहीं रही। तो मैं भी तो मणि बहन ही बन गई हूँ ना। बनी है अभी तो ठीक है, पर जो उस तरह थी कि सबको डांट लगाना, चलो लग जाओ लाइन में, आप सबको भगाए रखती थी आप, तो ये लगता है कि ये सोशल जो आजकल का एनवायरमेंट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं टीवी भी के नहीं? मुझे लगता है प्रभु जी डिपेंड करता है। कई बार सिर्फ बेचने के लिए अपने आप को ये कह देना और पीठ थपथपा देना कि हम सोशली कॉन्शियस है इसलिए सोशली अलग सीरियल्स बनाते हैं, उससे सोशली अलग नहीं बनता। मैं अगर आज चैनल्स को देखूं तो एक है अगले जन्म मोहे बिटिया ही की, जो उसमें उस महिला ने बड़ी नेटिव अपनी जुबान रखी है, अपना पहनावा वैसा रखा है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। लाडो में जो कलरते हैं वो अलग है, तो अलग कितना अलग है ये तो तब साबित होगा जब हम एक बार फिर बुनियाद, उड़ान जैसी सीरियल्स बनाएंगे। तब तक मुझे लगता है हमें अपने आप को इतना कांग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए। ये तो अभी चेंज करने जैसे कहते ये एक अटेम्प्ट है सोशल जो बुराइयां हैं। नहीं कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा उसको भी कि जो टेलीविजन जो चैनल्स है ना प्रभु जी, वो समाज सेवा के लिए कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं। इनमें से किसी को भी इस बात में रुचि नहीं है। और ये नहीं है फिर नहीं, ये सच है कि उनको नहीं है रुचि। सर वो तो चैनल वाले आपको बताएंगे। मैंने जब शुरुआत की, अगर आप मणिबेन नाटक देखे तो उस नाटक के माध्यम से भी यही कहा कि आपकी पत्नी अगर जीवन में कुछ करना चाहे तो उसका सहारा बनो। मुक्तिधाम के माध्यम से भी एक मैसेज दिया, तो जहां तक मुझसे बन पाता है मैं करती हूँ। अभी जो लगता है जो बन रहा है डिस्क्लेमर जिस तरह की, मैं जो कह रहा था कि आजकल लड़कियों के ऊपर, लड़कियां भी इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, लड़के खाली नहीं है, चाहे वो लाडो हो, चाहे बालिका वधू हो, चाहे कुछ और इस तरह की 3 बेटियां हो, तो बहुरानियां हो, ये सब जो बन रहे सीरियल पिक्चरों में भी ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लगता है कि हम इसलिए बनाने की एक्सेप्टेबल टेस्ट है सोसाइटी का ये। इसलिए मैंने थिएटर की ओर रुख किया क्योंकि मैं अपने आप को बांधना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि टाइम की रिपोर्ट या टीआरपी की रिपोर्ट मुझसे कहे कि आप क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती। और टेलीविजन चैनल्स में दुविधा ये थी कि अगर वो टाइम की रिपोर्ट फॉलो ना करे तो एडवर्टाइजर से पैसा नहीं आता। इसलिए मैं थिएटर की ओर मैंने रुख किया। थिएटर में सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि गांव-गांव, शहर-शहर जाकर ऑडियंस से हम खुद मिले, रूबरू हुए और ऑडियंस ने हमारा समर्थन किया। और आज गुजराती रंगभूमि में कम से कम मात्र नाटक के ऊपर ही कितने लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि ऑडियंस सहारा बनती है। तो ये नहीं है कि ऑडियंस तैयार नहीं है अलग अलग चीजों के लिए, शायद कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं और तैयारी नहीं दिखाते। थिएटर नाटक जो है वो हिंदी में जैसे है काफी जगह, गुजरात में भी चल रहा है, पर महाराष्ट्र में पहले जिस तरह के मराठी नाटक आते थे वो तो आते नहीं नाटक उस तरह के। आपको जान के हैरान की होगी, मुक्तिधाम मराठी एकांकी नाटक था जिसे हमने अडैप्ट करके गुजरात में अभी भी वो सिस्टम है क्योंकि वहां पर इस तरह के इंडस्ट्री बाकी डेवलप नहीं है। मैं वो कहूंगा जितनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बॉम्बे में डेवलप हुई है उतनी गुजरात में भी डेवलप नहीं हुई। थिएटर इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, थिएटर हुई है, बाकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डेवलप। अनफॉर्चुनेटली गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को आज भी एक रिवाइवल की जरूरत है
और मैं आशावादी हूं कि अगर ये रिवाइवल हो तो मैं भी उसका एक हिस्सा रहूं। पर तुलसी ईरानी जो बनी थी, या जो आपकी स्मृति की है कि लड़ाकू काज के लिए लड़ने वाली है, तो आपको लगता नहीं है कि कुछ सोशल इश्यूज ऐसे भी है, जैसे आपने स्टेटमेंट दे दिया कि रेप वालों को फांसी चढ़ा दो, दिया ना आपने स्टेटमेंट? अगर बच्चे का बलात्कार हो प्रभु जी तो हम क्या चुपचाप रेप तो किसी का भी बलात्कार। मैंने खासकर तब कहा, मैंने कहा जब बच्चों के ऊपर ये क्राइम्स किए जाते हैं, एक लड़की को सड़क से उठाया जाता है, 3 लड़के उसका कार में बलात्कार करते हैं, और हम कब तक 7 साल की सजा या 14 साल की सजा इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और कब क्यों जस्टिस डिले होता है? अडवाणी की फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं होता? जल्दी जल्दी क्यों हम लोग केसेस सॉल्व नहीं करते हैं? जस्टिस क्यों नहीं दिलवाते हैं? क्या एक महिला जिसका बलात्कार होता है, जिसका पूरा जीवन बर्बाद होता है, उसके सामने आप एक व्यक्ति को 5 साल या 7 साल सजा दे, तो आपने क्या वो अप्रोप्रिएट है? पर सवाल ये है कि आपने कहा बच्चे के संबंध में कहा, मैं समझ रहा था कि नहीं, मैंने कहा संबंध में कहा होगा आपने बच्चे, साथ ही साथ हीनियस क्राइम जहां पर बलात्कार के बाद महिला को मार डाला जाता है। जी हाँ, अब हम पूछेंगे स्मृति ईरानी से 5 तीखे सवाल। बोलो क्या सवाल पूछे? अरे बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अभी तक तो मार ये सर तो आपने कितनी बार कलम करने की कोशिश की है। आप बताइए, अगर आपको टीवी और राजनीति दोनों में से चुनना पड़े तो क्या करेंगे आप? राजनीति। स्मृति ईरानी को तुलसी से बेहतर रोल करना पड़े, या ये मनी बहन का है, या इससे भी इच्छा करेंगे आप? अभी तो moneyban.com है। इसके ऊपर कुछ है आपके पास करने के लिए? कल किसने देखा? कल को कहा जाए कि फिल्म, ये छोड़ दो टीवी, आप फिल्म में आ जाओ। नहीं, वो असंभव है। वो असंभव है जी। क्यों? क्योंकि टेलीविजन ने मुझे मेरा ओहदा, मुझे मेरी पहचान दी है। स्मृति ईरानी का सपना क्या है? प्रभु चावला से हर बार सीधी बात में बच कर वापस घर जाना। नहीं, मैं सपने नहीं देखती। तो आप वरुण गांधी से सहमत हैं या अडवाणी जी से? ऑलवेज अडवाणी जी। ऑलवेज अडवाणी। वरुण जी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं लेकिन जिस व्यक्ति को ज्यादा नहीं जानती उसके विषय में टिप्पणी नहीं कर सकती। तो आपका भविष्य राजनीति में है? बिल्कुल। आप प्रभु का अगर आशीर्वाद हो तो है। ऊपर वाले का आशीर्वाद तो आपके पास होगा, क्योंकि आपकी पार्टी ने, अगर आप दिल्ली में चुनाव लड़ती, एक सीट जो पहले एक भी नहीं मिली बीजेपी को, इस बार शायद मिल जाती। पता नहीं, ये तो प्रभु जाने। नहीं, प्रभु आपकी पार्टी नहीं जानती? मेरी पार्टी जो जानती है, जो समझती है, जो करना चाहती है, वो सीधी बात पर नहीं करती, अपने संगठन में प्लेटफॉर्म पे अपने रहकर करती। आपको बोलने का मौका मिलता है वहाँ? बिल्कुल। इस बार बोलिए आप। वो मैं आपको क्यों बताऊं? नहीं, वो तो क्योंकि घर की बातें घर में रहे। मतलब आप बताना नहीं चाहती कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे परिवार में बेटी हो या बहू, हर इंसान को अपनी बात रखने का पर ये बात सच है दिया जाता है। इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में स्मृति ईरानी को बोलने का मौका नहीं दिया। वो मंत्री हैं। अगर आप इसे सुर्खी बनाना चाहते हैं तो ये गलत सुर्खी है। गलत सुर्खी? आपको ये बोलने का मौका मिला मेरे को? लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे घर की 4 दीवारी में क्या चल रहा है, मैं खुलेआम बैठकर आपके साथ उसकी चर्चा क्यों करूं? क्योंकि मैंने क्यों, क्या, कब, कहाँ, क्यों बोला? चलो, वो तो मेरी पार्टी जाना, मैं जाना। आपसे आखिरी सवाल, आपको टिकट इसलिए नहीं मिली कि आपसे बेहतर कैंडिडेट उनके पास थे? ये तो संगठन के लिए पूछिए, ये सवाल उनके लिए है। आप उम्मीदवार तो थी ना? संगठन निर्धारित करता है उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार कौन नहीं। संगठन डिसाइड करता है। संगठन डिसाइड करता है, संगठन आपको बताएगा। आप उम्मीदवार नहीं थी? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है प्रभु जी, लेकिन उम्मीदवार को बनता है या नहीं वो संगठन बताएगा। आपका सपना, आपकी उम्मीद कब आती है? आपका सपना कब पूरा होता है? वो अगली बार बात करेंगे आपको सीधी बात में, और आप अभी सीधी बात करेंगे नहीं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।